29 29 डिग्री का था। कौन 29 डिग्री का था? शुक्र सर 29 डिग्री का था, मंगल हाँ 17 डिग्री का था और केतु 8 डिग्री का था। हाँ ठीक है, तो फिर जो हाँ ट्राइन बना वो केतु, मंगल और शुक्र का बना। हाँ जी। तो उसमें मुझे जो लगा कि शादी में उनके रुकावट होगी, कोई ना कोई ऑब्स्टेकल्स वगैरह आएंगी, लेकिन उनकी शादी जरूर होगी क्योंकि मंगल का शुक्र से कंजंक्शन बन रहा है अगर देखा जी जाए तो। ठीक है, जी जी। फिर सर मैंने वो देखा कि शुक्र को देखा कि शुक्र के ट्राइन में कौन कौन से प्लैनेट है। शुक्र के ट्राइन में शनि और राहु आ रहे थे। हाँ तो शनि और राहु मतलब राहु बीच में आ रहा है, उसके बाद शनि आ रहा है। तो इसमें ये दिखा हाँ रहा है कि मैरिज इनकी डिले होएगी, लेट शादी होगी, लेकिन जो पार्टनर है वो ट्रूथफुल नहीं होगा क्योंकि राहु बीच में आ रहा है, शुक्र राहु की तरफ बढ़ रहा है। तो पार्टनर जो है वो ट्रूथफुल नहीं होगा, विवाह का सुख नहीं मिलेगा। और हम्म, जो मतलब पार्टनर है वो अपना मतलब वही है कि एक जिम्मेवारी निभाना, वो वाली चीज रहेगी, एक आपस में प्यार वाली बात नहीं रहेगी और डिवोर्स होने के चांसेस ज्यादा हैं। तो मुझे खुशी के चार्ट में ये नजर आया मैरिज के पर्पज से। अच्छा। अब अब देखिए हाँ जी। क्या है, ध्यान से सुनिएगा। हाँ ठीक है, जी। सबसे ज्यादा एस्ट्रोलॉजी में शादी तोड़ने वाला ग्रह किसको बोलते हैं? कि शादी तोड़ने वाला, हाँ, सर शादी तोड़ने वाला तो राहु भी है, मंगल है, शनि है। हम पूछ रहे सबसे ज्यादा किससे डरते हैं? सबसे कि ज्यादा शादी तो तोड़ना। मंगल हो सकता है सर। अच्छा, क्यों? क्यों? क्योंकि सर हम मंगल को ना, क्योंकि मंगल को एक मांगलिक दोष के रूप में भी लिया जाता है और मंगल होता कौन है से हाउस, रा, एक बात हाँ जी। बताइए, हाँ जी। कौन से हाउस में अगर मंगल हो तो मांगलिक दोष बनता है? वो तो 1 2 4 7 8 और 12 इन भावों में होता है तो माना जाता है, लेकिन मैं वैसे बता रही हूँ सर कि राहु जो होता है वो इंटरकास्ट मैरिज करा देता है। ठीक है, लेकिन मैरिज करा देता है आपस में, मतलब दोनों के धर्मों में फर्क रहता है। और शनि जो है उसमें क्या होता है कि जो पार्टनर होता है थोड़ा सा बड़ी उम्र का होता है या उसके विचार अलग होते हैं, थोड़े से बड़े बड़े मतलब जैसे छुपा के रखना बातें, इस टाइप का हो सकता है, लेकिन शादी तो नहीं तुड़वाता शनि। आप सुनिए, हाँ जी। मंगल कितने भाव में मांगलिक दोष बनाता है? 12 में से कितना? 5, 6, 7, पहला, कितना? दूसरा, चौथा, सातवां भाव में, आठवें भाव में और 12वें भाव में, 6 भावों में। हाँ, तो 50% जो जनसंख्या है ना, हम्म। लॉजिकली सोचो, है ना, हाँ जी। थ्योरिकली नहीं, ठीक है। अगर तो जो 50% जो जनसंख्या है, ठीक है ना, उसके पास तो मांगलिक दोष है ना। हाँ, हाँ, लेकिन उसका सुनिए, वो भी होता है सर, परिहार भी होता है फिर। अनु जी, थोड़ा सा पेशेंस रख के थोड़ा सा सुनना पड़ता है ना, ठीक है। तो क्या है ना, हम्म। तो 50% जो जनसंख्या है, ठीक है ना, हम्म। और एक बात तुम आप भी मानिए, ठीक है, कि 50% लोग परिहार नहीं करते, हाँ, परिहार मतलब ये उपाय नहीं करते हैं, ठीक है। हाँ, क्योंकि 30% का जनसंख्या का शादी अच्छे से चल रहा है। अब सुनिए ध्यान से, ठीक है। सबसे ज्यादा लोग डरते हैं केतु से। हम्म। केतु से डरते हैं, ठीक है। अरे यार, मार्स केतु है तो शादी में दिक्कत होएगा, ये हो गया वो हो गया, हाँ। केतु सिर्फ अध्यात्म, मोक्ष, ये नहीं, ठीक है। केतु बहुत सारे चीजें काम करता है। कैसे? ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। हम्म। अगर कोई स्टूडेंट है ना, और स्टोरी में या कोई भी और फिर, ठीक है, अपने टीचर को ही ज्ञान देने लगे, ठीक है, सर आप इस तरीके से पढ़ाइएगा ना, ठीक है, तो बहुत सारे लोग आएंगे, ठीक है, इस तरह का या कुछ भी और भी
बहुत सी बातें, हाँ ठीक है, अगर ये ज्ञान दे रहे हैं, ठीक है, तो केतु खराब है, ठीक है। अपने टीचर को कभी भी ध्यान देना चाहिए ना। आप इस तरीके से पढ़ाएंगे तो इस तरीके से ज्यादा लोग आएंगे, या बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि कहीं से पढ़ के आए, ठीक है ना, तो उनको अच्छा नहीं लगा तो वो अ, दूसरे टीचर के पास बुराई करने लगते हैं, ठीक है ना, कि सर वो सर तो बहुत अच्छे नहीं थे, ठीक है ना। सर थोड़ी सी आवाज क्लियर हो सकती है क्या? आवाज बहुत कम समझ आ रही है। अभी ठीक है? चलो आप बोलिए। अभी ठीक है? हाँ हाँ अब ठीक है। हाँ जी। तो क्या है, अभी तो अपने टीचर को ज्ञान नहीं देना चाहिए, है ना, ठीक है। हम्म। और दूसरी बात कि जैसे मान लेते हैं कि पहले कुछ किसी और से पढ़े, है ना, ठीक है, हम्म। और अभी किसी और से पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, बहुत बुराई कर रहे हैं कि सर वो जो पहले वाले टीचर थे, ठीक है, वो हम्म। अच्छे नहीं थे, ठीक है, हम्म। है ना, और अच्छे से नहीं पढ़ाते थे, ये सब चीजें, इसके हम्म। कारण भी केतु खराब होता है। लेकिन आप सोचिएगा कि गुरु का बुराई करने से केतु क्यों खराब होगा, हाँ, है हम्म। ना। हम्म। कोई भी धार्मिक स्थल, ठीक है, कोई भी धार्मिक, हम्म। चाहे वो मंदिर हो, चाहे गुरुद्वारा हो, चाहे कोई भी चर्च हो, है ना, कोई भी हम्म। धार्मिक स्थल, ठीक है, हम्म। जो धार्मिक है वो गुरु है, ठीक है, हम्म। जो धार्मिक है वो गुरु है। यहाँ तक समझ में आया? हाँ जी। अच्छा, तो वो जो जहाँ कोई भी धार्मिक स्थान पे एक सिंबल लगा होता है, ठीक है ना, जैसे सनातन धर्म में ओम स्वास्तिक का साइन होता है ना, क्या सनातन धर्म में, ठीक है ना, ओम का साइन होता है, स्वास्तिक का साइन, हाँ, है कि नहीं? हेलो, हम्म। सर आवाज क्लियर नहीं है क्या? हाँ क्या? हाँ, नहीं आ नहीं आ रही थी, समझ नहीं आ रहा था। वहां तक समझ आया कि कोई भी धार्मिक जगह जो है वो गुरु है। ठीक हम्म। है। हम्म। जो साइन, आप मंदिर में जाते हैं तो स्वास्तिक या ओम का निशान दिखते हैं, हाँ जी। भगवा का कपड़ा या भगवान कलर तो है, तो वो समझते हैं कि ये सनातनी लोग हैं, है ना, हम्म। है ना। उसी तरीके से अगर क्रिश्चियन में क्रॉस का साइन होता है, क्रॉस, हम्म। है ना, हम्म। ठीक है, हम्म। गुरुद्वारा में भी बहुत सारे चीजों के लिए साइन होते हैं, ठीक है। हम्म। तो जो भी जहाँ जो भी धार्मिक स्थान है, ठीक है ना, हम्म। हम्म। गुरु है, ठीक है, हम्म। सिंपल, हम्म। वहां जो भी साइन होता है, ठीक है ना, वो क्या होता है, केतु, हम्म। ठीक है, कोई भी साइन या सिंबल, ठीक है ना, वो क्या है, केतु, समझ में आया, हम्म। है ना? ये चीज है, हम्म। ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। दूसरी बात, अगर कोई भी इंसान, ठीक है ना, किसी की बुराई कर रहा है, ठीक है, हम्म। चाहे वो किसी भी प्रोफेशन में हो, ठीक है ना, हम्म। अगर फैक्ट पे बुराई हो रहा है तो अलग बात है, ठीक है ना, हम्म। अगर आप करप्शन किए हैं, ठीक है, आपकी बुराई, वो अलग बात, ठीक है, ठीक है ना, बिना मतलब, ठीक है ना, इधर का कहानी उधर, उधर का कहानी इधर, है ना, करने वाले जो लोग होते हैं, ठीक है, उनका केतु खराब होता है ना, कैसा? हेलो, हाँ जी। तो आवाज क्लियर है ना, समझ में आ रहा है? हाँ बीच में फिर वो डिस्टरबेंस हो रही है। इसलिए मजा नहीं आता, अभी ठीक है? हाँ जी। हाँ जी। तो क्या है कि अगर हम्म, अगर
जो लोग बुराई करते हैं, बैक बैटिंग करते हैं, ये सब जो भी करते हैं, तो इनका भी केतु खराब होता है। ठीक है, हम्म, इनका बात इधर करना, उनका बात इधर करना। ठीक है, जब क्या है, केतु का बुराई है, ये केतु का खराब होना। ठीक है, ये चीज, ये आप, मरकरी खराब है तो केतु खराब है ना, गुरु खराब है तो केतु खराब है। ठीक है ना? आप बच्चों को गलत हरकत सिखा रहे हैं, ठीक है, उसको हम्म, मस्टरबेशन सिखा रहे हैं, ठीक है ना, या बहुत कुछ गलत गलत सिखा रहे हैं, ठीक है, तो क्या है, ये केतु खराब है ना? हम्म, तो गलत शिक्षा नहीं देना है, ठीक है ना, और बहुत कुछ अच्छा इंसान बनना है, सिंपल बात है। ठीक है, हम्म, इसीलिए केतु को मोक्ष बुलाया गया है। ठीक है, कि अच्छा इंसान बनो। ठीक है ना, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी से बच के कुछ लोग साधु बन जाते हैं। ठीक है ना, हम्म, उनका केतु, ठीक है, जो लोग बिना मतलब का बेड पे पड़े हुए हैं, है ना, तो भी वो लोग होते हैं बिना मतलब का बेड पे पड़े हुए हैं, या बिना मतलब का आप बाजार में गए और आवारा की तरह इधर उधर घूम रहे हैं, है ना, कोई पर्पस हम्म, नहीं है। ठीक है, हम्म, हम्म, तो केतु खराब है ना। हम्म, जैसे आप कहीं जाए, है ना, गए, ठीक है ना, क्यों गए, बिना मतलब का, है ना, मन हम्म, नहीं लग रहा था, चले गए, है ना, कोई हम्म, उद्देश्य होना चाहिए, है ना, कहीं भी जाने का, किसी से भी मिलने का, है ना, उद्देश्य, है ना, हाँ अगर जी, उद्देश्य नहीं है तो क्या होगा, केतु खराब होगा, है ना। अच्छा इंसान नहीं है, कुछ भगवान के कच्चे थे, हम कच्चे होते हैं, ठीक है ना, वो लोग शक करते रहते हैं, बिना प्रूफ का आप शक करते रहते हैं, ठीक है ना, ये सब केतु खराब होने के निशानी है। ठीक है, ये चीज। या आप ऐसे कॉन्टेक्ट में ऐसे लोगों से हैं, ठीक है ना, उनका रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा है, ठीक है, वो अपनी लाइफ का बुराई कर रहे हैं आपके साथ, ठीक है ना, या अपने घर परिवार वाले को का बुराई कर रहे हैं आपके सामने, है ना, तो लेकिन ये बहुत घटिया है। ऐसे लोगों से मिले हैं कभी? सर आवाज क्लियर नहीं आ रही। पता नहीं आवाज क्यों नहीं क्लियर होता है, ठीक है, हम्म, तो एक दो लाइन तो कहाँ, ठीक आती है, फिर बीच में फिर वही गड़बड़ हो जाती है। चलो। अच्छा अभी ठीक है, हाँ जी। कहाँ तक क्लियर था। सर वो तो मुझे क्लियर हो गया, आप कह रहे कि भाई अगर जैसे कोई किसी की बुराई करता है या बाजार में बेवजह बाजार में घूमता है या बिस्तर पे पड़ा रहता है, उन सबका केतु खराब है। अगर हाँ जी, केतु खराब है तो मतलब बुध भी खराब है, गुरु भी खराब है। हाँ, ठीक तो हाँ जी। है ना, और मंगल भी खराब है, क्यों, क्योंकि आप बिना मतलब का कर रहे हैं, ठीक है ना, आप हम्म, बैक बैटिंग कर रहे हैं ना, ठीक है, आप आप अगर आपको बोल दिया कि आपकी वाइफ तो अच्छी नहीं है, ठीक है ना, हम्म, है कि नहीं, आप अगर कोई बोल दिया कि आपकी वाइफ अच्छी नहीं है, ठीक हम्म, है ना, आप उसके बात पे पकड़ लिए, ठीक है, और हम्म, अपनी वाइफ को ही गलत हम्म, ठहराने लगे, है ना, ठीक है, हाँ जी, तो इसका मतलब क्या है कि आपका मंगल भी खराब है ना, हम्म, क्योंकि आप अग्रेसिव हो रहे हैं, ठीक है, क्यों हो रहे हैं, क्योंकि मंगल दूसरों खराब की है बातों ना, में। हाँ। हाँ, कान के कच्चे लोग, है ना, ये, हम्म, तो ये सब चीजों से बचना है, ठीक है, कोई ना कोई उद्देश्य होना चाहिए, ठीक है, कोई भी काम करने के लिए, अगर उद्देश्य नहीं है, ठीक है ना, कोई भी काम करने से पीछे ये, ठीक है, तो इसका मतलब आपका क्या क्लियर है। हाँ जी, अब हम चार्ट लगाएंगे, ठीक है ना, हाँ जी। खुशी खुशी वाला चार्ट लगाओ सर। हाँ, खुशी वाला चार्ट लगाते हैं, एक सेकंड, हाँ जी, खुशी 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 खुशी,
अभी आया था। खुश, हाँ हम्म, ये है ना। हाँ जी ठीक है, ये। हाँ ये। ये लड़की का शॉट है हाँ? हाँ जी। इनके हस्बैंड की भी बात करेंगे, तो हस्बैंड के लिए बात करेंगे तो मंगल को देखेंगे। मंगल कहाँ पे बैठा हुआ है, हम्म। कहाँ हम्म। पे बैठा हुआ है? धनु राशि में बैठा हुआ है सर, 10th हाउस में। धनु राशि में बैठा हुआ है ना। हम्म। बहुत बढ़िया। ठीक है, धनु राशि में बैठा हुआ है। ठीक है हम्म। ना? और 10th हाउस में बैठा हुआ है। ठीक है ना? हम्म। और मकर राशि में, ठीक है, हम्म। उसके चाहे कोई ग्रह बैठा हुआ है किसके साथ? भाई साहब, मंगल का टाइम में कोई ग्रह बैठा हुआ है ना। नहीं नहीं सर, नहीं। आपको वो ही बोलना है, ठीक है। नहीं वो जिस बीच में सब्जेक्ट के बारे में कट हो जाते हैं ना। मुझे लगा आप आप मंगल का पूछ रहे हो कि शुक्र का पूछ रहे हो, इसलिए पूछा। हम्म। शादी के लिए हमेशा मंगल को देखेंगे, ठीक है ना। हम्म। कंफ्यूज कभी नहीं होना, ठीक है। नहीं मैं कंफ्यूज नहीं हो रही सर, वो बीच में आपकी आवाज ब्रेक हो गई थी ना, इसीलिए मैंने पूछा। अच्छा, बहुत बढ़िया। हम्म। ठीक है, तो हम्म। मंगल के ट्राइन में कोई ग्रह बैठा हुआ है नहीं सर। नहीं, तो कोई भी संबंध नहीं बना रहा है, ठीक है ना। हाँ जी। हाँ तो जी। टाइम में बैठा हुआ नहीं है, तो हम्म। आगे पीछे कोई भी बैठा हुआ है। हाँ जी, केतु और शुक्र बैठे हुए हैं। हाँ, पीछे कौन बैठा हुआ है? केतु, केतु। ठीक है ना। हम्म। और हम्म। इसके बाद फिर मंगल मंगल, को देखेंगे, फिर शुक्र। वीनस हाँ है जी। ना। हम्म। तो मंगल जो है वो वीनस की तरफ बढ़ रहा है। हाँ जी। हाँ जी। मंगल जो है वो कहाँ, हम्म। किसकी तरफ बढ़ रहा है? वीनस की वीन- तरफ बढ़ रहा हम्म। है ना। ठीक है, तो मंगल और वीनस का जो संबंध बनेगा, क्योंकि हम्म। केतु मुख्य है, ठीक है ना। केतु आगे बढ़ेगा तो किससे मिलेगा? मून से मिलेगा, है ना। चंद्रमा से मिलेगा। क्या चंद्रमा समझे, से? अच्छा हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, है ना। ठीक है। हम्म। केतु आगे बढ़ेगा, ठीक है ना। हाँ जी। ठीक है। आगे बढ़ेगा तो किससे? चंद्रमा से मिलेगा, है ना। ये हम्म। चीज है। लेकिन जो मार्स है, ठीक है ना, हम्म। किससे मिलेगा? वीनस से, वीनस से। ठीक है ना। तो हम्म। इनका जो प्रेम संबंध है, ठीक है ना, या इनका जो मैरिड लाइफ है वो कैसा हम्म। होगा? ऑसम होगा, ठीक है। कैसा होगा? ऑसम, बहुत बढ़िया, है ना। अच्छा, मैरिड लाइफ है ना, अच्छी होगी। अच्छी ठीक होगी। है। क्यों? क्योंकि आगे जब मंगल आगे बढ़ेगा तो किससे मिलेगा? हम्म। हम्म। किससे? शुक्र से मिल रहा है। हम्म। शुक्र से, हाँ, हम्म। है ना। तो हम्म। शुक्र से मिल रहा है, ठीक है हम्म। ना। तो शुक्र और मंगल का है, ठीक है ना। हम्म। एनर्जी, एनर्जी क्या है? मंगल, ठीक है। और शुक्र क्या है? प्रेम, ठीक है। प्रेम और एनर्जी से मिलता है, ठीक है ना। अच्छा है कि नहीं? क्या इस यहाँ तक समझ में आया? हाँ जी। ठीक है, तो उनके जो हस्बैंड होंगे, ठीक है ना, ठीक है ना, वो किसकी तरह गुरु। किस गुरु, गुरु नहीं, गुरु कहाँ, कोई नहीं वो कहानी मैंने, गुरु हस्बैंड तो फिर अगर देखा जाए तो हाँ जी, हाँ जी। वीनस के 12th हाउस में बैठा हुआ है मंगल, ठीक है ना। हम्म। तो हस्बैंड जो है ना, वो अच्छा पढ़ा लिखा हुआ होगा, ठीक है। हम्म। मे बी डॉक्टर हो, ठीक है ना। सर तो एक बार दोबारा बताएंगे, मुझे समझ नहीं आया। वीन कैसे बताया आपने? वीनस से 12th हाउस में, आपको, आप अच्छा। जानते हैं कि 12th हाउस और 10th हाउस, ये हाँ। तो किसी भी ग्रह से, ठीक है, उससे हम्म। 12th में कोई भी ग्रह होगा, ठीक है ना, या सेकंड हाउस में कोई भी ग्रह होगा तो उसको कंजंक्शन माना जाएगा। हम्म। हम्म। आप जानते हैं, है ना। हाँ जी। एक पढ़ा चुके हैं, ठीक है। हम्म। तो क्या होगा कि शुक्र से 12th हाउस में कौन बैठा हुआ है? हम्म। मंगल, मंगल। ठीक है। हम्म। तो क्या होगा?
और मंगल से सेकंड हाउस में कौन बैठा हुआ है? शुक्र, शुक्र। है ना? ठीक है, हम्म तो वैवाहिक जीवन तो बहुत अच्छा रहेगा, है ना? हम्म हम्म उसके बाद क्या है ना, कि जो मंगल है वो गुरु की हम्म राशि में, हम्म ठीक है, हम्म गुरु की राशि में है, ठीक है, तो वो हम्म धार्मिक होगा, अच्छा इंसान होगा, है ना? और हम्म बॉडी अपीयरेंस भी होगा अच्छा। हम्म क्लियर हो गया? हम्म तो चार्ट देखने का तरीका ऐसे होता है, ठीक है, और हाँ चार्ट जी। देखने का तरीका तभी मालूम चलेगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे, है हम्म ना? आगे बढ़ते हैं। और किसका था? अच्छा सर सर सर, ये नहीं देखना हमने, शुक्र का ट्राइन नहीं देखेंगे अब इसमें इसके बाद? उनका टाइम क्यों देखेंगे? उनका व्यक्तित्व हमको जान के क्या मिलेगा, है ना? हम तो अच्छा, समय के बारे में बात कर रहे हैं ना। मैं इसलिए पूछ रही थी कि वो जो मैं कह रही थी कि भी चलो मैरिड लाइफ आपने बोला अच्छी होएगी, लेकिन ये जो हाँ, शुक्र के ट्राइन में राहु और शनि आ रहे हैं, तो वो रोल नहीं प्ले करेंगे उनका बाद व्यक्तित्व उनका व्यक्तित्व है, ठीक है। में? बहुत अच्छा। सारे अच्छे इंसान का भी मेरी लाइफ खराब हो जाता है, ठीक है। बहुत हम्म सारे बुरे इंसान का भी मेरी लाइफ बहुत अच्छा होता है, ठीक है। हम हम्म उनका का हमको खाली सिर्फ और सिर्फ हमको मेरी लाइफ देखना है, ठीक है ना? हम्म उनके हस्बैंड कैसे होंगे और उनकी वाइफ कैसे होंगे, सिंपल, ठीक है। उनका ठीक। जो व्यक्तित्व है उस पे हम बात ही नहीं कर रहे हैं अभी, क्योंकि मैरिज का ही पढ़ा रहे हैं, है ना? चलो ठीक है सर। नेक्स्ट कुंडली आपने श्रेया की दी थी सर। श्रेया। जैसे क्या कहाँ दिख रहा है तेरे? श्रेया। हाँ अब आएगी, ये रही ये रही ये रही। एक सेकंड। नहीं नहीं, मिथुन लगन की है सर। हाँ हाँ, श्रेया। ये आ गई। ये अलग है। देखो डिटेल क्या दी थी देखिए, आप। आगे ये ये है, ठीक है, हाँ। इसका बारे में क्या है? हाँ ये मिथुन। हाँ जी। इसमें भी हमने मंगल को ही देखना है। अब इसमें जो मंगल। कंजंक्शन बन रही है ना सर, वो बन रही है हाँ, सूर्य पहले, फिर उसके बाद मंगल, फिर बृहस्पति और फिर हम्म, चंद्रमा। ये ट्राइन चल बन रहा है, सूर्य मंगल बहुत। बृहस्पति और चंद्रमा। अब आपने ये कहा था कि हमने दो दो करके प्लेनेट का कंजंक्शन देखना है, तो मंगल के सूर्य। साथ ज्यादा कनेक्ट कर रहा है, देखिए ध्यान से देखिए, ठीक है, हाँ हाँ। जी। मंगल, हम्म। ठीक है, पहले चीज क्या है, मंगल देखना है। हाँ, तो मतलब मंगल मंगल जो है वो बृहस्पति की तरफ बढ़ रहा है। मंगल की तरफ बढ़ रहा है, बृहस्पति की बृहस्पति तरफ, की है ना? तरफ, हाँ ठीक है, जी। ये हाँ जो जी। इंसान होगी, ठीक है, हाँ, ये इसका जो हस्बैंड होगा, ठीक हाँ, है ना? वो वो भी। अच्छा करेक्टर का होगा, गुड करेक्टर। हाँ जी हाँ जी, ये मैंने लिखा है, नैतिक धार्मिक विचारों वाला। हाँ जी बहुत बढ़िया, ठीक है, अच्छी हाँ जी बातें करना, हाँ जी ठीक है, हाँ जी क्लियर है? हाँ जी ये। उसके बाद वो उसका इमोशन का भी कनेक्शन होगा, क्योंकि हाँ जी टाइम में मून भी है ना? हाँ जी हाँ जी गुरु और चंद्रमा, ध्यान से देखिएगा, हाँ जी। गुरु और चंद्रमा, ठीक है, चंद्रमा, हाँ जी। तो क्या होगा, इमोशन भी होगा, नैतिक इंसान भी होगा, है ना? हम्म। अच्छा, गुरु के ट्राइन में चंद्रमा है तो इमोशनल लिखेंगे हम, मैंने लिखा था सर चंचल हाँ मन वाला। अच्छा। हाँ, चंचल मन वाला, इमोशनल, है ना? हम्म। इमोशनल इसके साथ कमिटेड, है ना? अच्छा, शेयर के वाइफ, साथ वाइफ इमोशनली के साथ कनेक्टेड। कमिटेड। हाँ हाँ, ओके। राइट, वाइफ के साथ इमोशनली कनेक्टेड, है ना? ठीक है सर। हम्म, हो गया, ठीक है, ये चीजें। हम्म। आगे बढ़ते हैं। हम्म, और किसका दिए थे? आपने अपनी और किसका अपनी दिए? अपनी भेजी थी। अच्छा, अपनी 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 आपका तो सर एक ही बंदा था ट्राइन।
अच्छा किसका? बुध और हाँ शुक्र। हाँ, बुध और शुक्र का है ना। हाँ ठीक है, जी। तो बुध बुध है, ठीक है ना। तो हम्म। वीनस की नहीं, ध्यान ध्यान से देखना है, ठीक है ना। हम्म। बुध का डिग्री कितना है? बुध का डिग्री है 11। 11 है ना। हाँ और जी। शुक्र का 16, 16 डिग्री। 16। ठीक है, तो हम्म। शुक्र किसकी तरफ बढ़ रहा है? सूर्य की तरफ। सूर्य की तरफ है ना। हम्म। ठीक है, उसके हम्म। बाद किसकी तरफ बढ़ेगा? गुरु की तरफ है ना। हम्म। ये चीज है। हम्म। तो हम्म। वाइफ में क्या आएगा? एक्टिव। भाई- गुड गुड कम्युनिकेशन तो है, क्योंकि मरकरी हम्म। के साथ है। ठीक हम्म। है, उसके हम्म। बाद क्या है कि नेक्स्ट हाउस में, ठीक है ना, किसकी हम्म। तरफ बढ़ रहे हैं आप? ठीक हम्म। है ना, हम्म। सूर्य हम्म। की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, हाँ जी। तो क्या है होगा, कहीं ना कहीं एटीट्यूड होगा, गुड हम्म। एडमिनिस्ट्रेशन होगा, है ना। हाँ जी। ठीक है, हम्म। उसको रिस्पेक्ट चाहिए होगा, ठीक है ना। हम्म। हम्म। आप ना, हम्म। आप गलत तरीके से ट्रीट करेंगे तो ज्यादा ये होगा, है ना। ये सब चीजें, हम्म। क्योंकि सूर्य के साथ कनेक्शन बन रहा है, ठीक हम्म। है ना। अब सूर्य को क्रॉस करेगा तो किससे मिले, उतना नहीं देखना है हम बृहस्पति। लोग को। ठीक है, हाँ हमको इतना मतलब देखना है नैतिक। कि हाँ। किसकी तरफ बढ़ नैतिक। रहा है एक प्लेनेट। हाँ नैतिक विचारों वाली पर लेकिन ये है कि अपने ईगो सब वो चाहिए, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए। हाँ हम्म। हाँ, सिंपल हाँ बात है। अगर सेल्फ रिस्पेक्ट आप नहीं दे पा रहे हैं तो आपके हम्म। मैरिज लाइफ में दिक्कत होएगा, है ना। हम्म। सिंपल बात है। ठीक है सर। हाँ ठीक है, जी। तो आपको हम्म। अच्छा इंसान बनना होगा, ठीक है, तभी आप इज्जत हम्म। दे पाएंगे। है ना। हम्म। अच्छा इंसान नहीं बनेगा तो कैसे होगा, है ना। हम्म। ये चीजें, और चार्ट सारा ये बस देख लेते यही हैं। तीन तीन चार्ट भेजे थे आपने। कोई बात नहीं, और हम लोग करेंगे, डोंट वरी। हाँ सर एक क्वेश्चन पूछूं? हाँ जी, पूछिए किसी ना। के अगर फोर्थ हाउस में केतु होता है तो हाँ, क्या उनका घर नहीं बनता? सबसे पहले तो उनकी माता श्री का हेल्थ हेल्थ प्रॉब्लम होता है, ठीक है। हाँ जी। घुटने हाँ में जी। दिक्कत, हम्म। घुटने, ठीक हम्म। है। उनकी माता श्री को घुटने में दिक्कत है। हाँ जी है। बहुत बढ़िया, घर बन जाएगा। घर बन जाता है। तुम। हाँ, अच्छा। मैंने ना ऐसे किसी सुना था तो कह रहे कि अगर केतु फोर्थ हाउस में होता है तो घर बनने में दिक्कत होती है। नहीं पहले ये कंफर्म कर लीजिए ना, ठीक है, कि उनकी माता को घुटने में दिक्कत है, हेल्थ हाँ। खराब रहता है। अच्छा। अच्छा। हेल्थ नहीं, खराब अच्छा अच्छा रहती नहीं, है, ठीक है। ठीक है। अच्छा अच्छा नहीं, पहले ये कंफर्म करिए। कंफर्म है हाँ, ये तो सर, कंफर्म है हाँ जी। क्या कि माता को दिक्कत है, हेल्थ खराब रहती है, घुटनों में दिक्कत है। हो गया, घर बनेगा, अच्छा बनेगा। अच्छा। अगर माता जी, ठीक होती तो घर नहीं बनता? अरे हम ऐसा थोड़ी ना हम पूछे, हम तो ये बात की है, हाँ, ठीक है। सर मैं थोड़ा सा वो कंफ्यूज थी इसलिए पूछ रही थी। मेरी कोई इंटेंशन गलत नहीं है, मैं वैसे पूछ रही हूँ। नहीं नहीं नहीं, केतु फोर्थ हाउस में जाता है ना, ठीक है, हम्म। तो घुटने में दिक्कत करता है, ठीक है। हम्म। ये, हम्म। ठीक है, चलो चल ठीक नहीं है। पा रहा, ठीक है, घुटने में दिक्कत, ये सब चीजें तो हम्म। है, ठीक है। ठीक हाँ जी, अब इनका देखिए, इनका मार्क्स देखना है, क्योंकि इनका है। नाम है नेहा जी। हाँ, अच्छा। हाँ। ठीक है, ठीक। तो नेहा जी हैं, तो नेहा जी का हस्बैंड कौन होगा? मंगल, है ना। हम्म। मंगल हम्म। किसके साथ बैठा हुआ है? केतु के साथ, है ना। हम्म। और हम्म। मंगल के टाइम में कोई बैठा हुआ है? चेक करिए, नहीं। मंगल के टाइम में कोई बैठा हुआ है? नहीं। नहीं बैठा हुआ है। लेकिन कौन बैठा हुआ है? मंगल के साथ केतु, है ये ना। तो। हम्म। केतु 28 डिग्री का है, 28, है ना। 28। ठीक है। ठीक है, तो मैं 2 डिग्री और केतु। केतु चलेगा तो नेक्स्ट हाउस में चला जाएगा। हम्म। हम्म। 2 डिग्री और हम्म। केतु चलेगा तो क्या होगा? मीन राशि में दूसरे घर चला में चला जाएगा, है ना। हम्म। हम्म। और मंगल का है डिग्री 19, है ना। हम्म।
तो कितना डिफरेंस कितना हो गया, 2 डिग्री और 19, कम से कम 70 डिग्री का डिफरेंस, है ना, हम्म। हम्म। 70 डिग्री का, ठीक है ना। तो केतु से तो आगे बढ़ गया है हाँ जी। मंगल, है ना। हम्म। तो मंगल आगे बढ़ेगा तो किससे मिलेगा, सूर्य से। सूर्य से, है ना। हम्म। तो इनका हस्बैंड कैसा होगा, वही, मतलब ईगो एक्टिव। नेचर वाला, और अपनी चलाने वाला, और यही सब की भी गलत गलत बातें अहंकारी नहीं करना मतलब। है, ठीक है। हाँ जी। गलत गलत बातें नहीं करना है, ठीक है ना। मतलब अच्छी बातें करना है, ठीक है ना। सन सूर्य अगर होगा तो अहंकारी थोड़ी ना होता है, ठीक है। गुड एडमिनिस्ट्रेशन हो सकता है, ठीक है। हाँ, ठीक है। अच्छा इंसान हो सकता है ना। सूर्य वाली वो कैरेक्टरिस्टिक्स हो एनर्जी गई। हो गई। हाँ जी। हाँ, तो सूर्य निगेटिव होता है तभी अहंकारी काइंड होता है, हार्टेड ठीक भी है ना। होते हैं, हाँ जी, काइंड हार्टेड भी होते हैं। हाँ, लेकिन हाँ जी। तो कोई भी ग्रह के बारे में अच्छी अच्छी बातें करना है। खराब हम्म। बातें करेंगे तो केतु खराब हो जाएगा, है ना। क्योंकि हम्म। मन में जो चल रहा है वो ही केतु है ना। ठीक है सर। आपका जो इंटेंशन है, ठीक है ना, हम्म। केतु है। एक सेकंड हम्म। दीजिएगा। हाँ जी, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम्म। ठीक है। तो ये चीजें है ना, है ना। आप क्या है, ये तो हम सिखाए नहीं है कि शादी कब होगी, है ना, ठीक है। हम्म। देखिए, हम्म। शादी जो होता है वो होता है शुभ कर्म, है ना। क्या, शादी क्या है, एक कर्म है ना, हम्म। ठीक है। तो अगर गुरु टाइम में आ जाते हैं, ठीक है, वीनस ये मंगल के गुरु टाइम हम्म। में आते हैं, हम्म। एक्सपेक्ट कर देते हैं, ठीक है, साथ में आ जाते हैं, तो शादी हो जाएगी, ठीक है ना। हम्म। हाँ, ये चीज अब क्या है, गुरु भी है और मंगल भी है, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, हाँ, ठीक है, दोनों सर एक आप दूसरे कह रहे को। थे इसमें एस्पेक्ट जो है वो अलग तरीके से देखा जाता है, ऐसे सातवीं नहीं, दृष्टि नहीं देखी जाती। हम बता रहे हैं, सुनिए तो, ठीक है ना। हम्म। जो सेवंथ हाउस में जो होता है, ठीक है ना, हम्म। वो आपको अपोज करता है, सिंपल बात है। एस्पेक्ट अलग तरीके से नहीं होता है, ठीक है हम्म। ना। लेकिन टाइम का ज्यादा महत्व है, ठीक है ना। हम्म। कि सेवंथ हाउस में कोई ग्रह रहेगा तो आपको अपोज करेगा, है ना, हम्म। ठीक है। ये चीज आप क्या है कि अगर गुरु सैजिटेरियस में आ जाते हैं, ठीक है ना, हम्म। हम्म। ठीक है, या सी राशि में आ जाते हैं, ठीक है ना, हम्म। शादी हो जाएगी, ठीक है। हम्म। तो सी राशि में गुरु कब आएंगे, अब ये तो अगले साल आएंगे सर। अभी कहाँ है गुरु, अभी मिथुन में है, अभी कर्क में आने वाले हैं। कितना तारीख, ये नहीं पता मुझे, मैंने अभी ये वीडियो नहीं। डेली आप, ये डेली आप, क्योंकि आप एस्ट्रोलॉजर है ना, ठीक है। हम्म। तो आपको 2 3 काम करना होगा। पहला, हाँ, ये ये क्या बोलते हैं? पहला काम करना होगा कि आपको डेली ट्रांजिट देखना है, ठीक है हाँ? हम्म। अगर कहाँ ये तो किसका किस संबंध बनाया, ठीक है हाँ। और आज क्या, कैसे कैसे लोगों से आप मिले हैं, है ना, ये सब चीजें, ठीक है। कौन सा ग्रह कहाँ से किसके साथ कनेक्शन बना रहा है, ठीक है हम्म। हाँ। हम्म। ये हम्म। सब ट्रांजिट जरूर देखिए, डेली हम्म। ट्रांजिट जरूर देखिए, पहला चीज, हाँ। मतलब अपने इंटेंशन को प्योर करना है, ठीक है। जितना इंटेंशन प्योर होगा, ठीक है, उतना केतु अच्छा होगा, ठीक है। ठीक है सर। जितना केतु अच्छा होगा, ठीक है ना, उतना फटाफट आप प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है ना। देखिए, क्या तक समझ में आया, हम्म। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो उनकी शादी नेक्स्ट ईयर हो जाएगी, है ना, जब लियो साइड में आएंगे,
कौन? गुरु। ठीक है। हाँ मंगल के ट्राइन में जब गुरु आएंगे गोचर में तब शादी होगी। हाँ हाँ, हाँ, हम्म, लिख लीजिएगा, ठीक है ना। मंगल के हम्म, टाइम में गुरु आ जाएंगे, आ, या ये क्या शुक्र। हाँ, शुक्र भी ये हो सकता है। और ये बड़ी घटना है ना सारी, ठीक है ना। तो हम्म, गुरु, गुरु का संबंध होना चाहिए शुक्र के साथ, ठीक है। अगर गुरु का संबंध शुक्र के साथ होगा तो ठीक है। सर क्या बोला आपने कि मंगल के ट्राइन में जब गुरु या शुक्र आ जाए, या गुरु और शुक्र दोनों? हाँ जी, दोनों आ सकते हैं, ये एक ही इंसान आ सकता है, ठीक है। लेकिन गुरु आना बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। हम्म, गुरु आएंगे तभी हम्म, ये काम होगा, हम्म, ठीक है। जो भी शुभ कर्म आपके जीवन में होते हैं, हम्म, ठीक है हाँ, वो हम्म, गुरु ही दिखाते हैं, हम्म। ठीक है ये चीजें। और किसका ले लेते हैं। हाँ जी, अब इनका देखिए, ये लड़का है, इनका चार्ट है, वो लड़के हैं, ठीक है। अब बताइए इनका क्या चल रहा है। हेलो, हाँ जी, चार्ट आया नहीं अभी। अभी चार्ट नहीं आया? नहीं। अरे भाई ऐसे कैसे? अभी चार्ट दिख रहा है? अभी तो ब्लैंक स्क्रीन है। अब आया, आ गया। आया, बहुत बढ़िया। हम्म। हाँ जी, ये लड़के का चार्ट है, ठीक है हाँ। इनकी वाइफ के बारे में बताना है, नेचर से related। आप नेचर से रिलेटेड भी, ठीक है हाँ। इनकी वाइफ के बारे में तो सर शुक्र, शुक्र को देखना है हमने। शुक्र हाँ जी, चंद्रमा की क्या डिग्री है सर? एक एक डिग्री है, एक। एक ही है, 14 डिग्री। हम्म, ठीक नहीं, है, एक एक एक। 1 डिग्री। हाँ जी, अच्छा, तो फिर शुक्र जो है वो चंद्रमा से आगे निकल गया है। तो वो जो था ना कि भी मैरिड लाइफ में जो प्रॉब्लम है कि भी दूसरी जगह वो जो रिलेशनशिप वाली, उससे शुक्र हाँ आगे जी। बढ़ गया है। तो हम्म, अ, आगे जाके लेकिन शुक्र जो है वो राहु से ट्राइन कर रहा है। तो वो भी मैरिड लाइफ, मतलब इनका जो समझ। नेचर है, वैसे तो मीन राशि में धार्मिक होना चाहिए, लेकिन आगे चल के डिस्प्यूट दिखा रहा है, ये आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग, डिस्प्यूट वगैरह। अनु जी, देखिए, कुछ भी बोलने से पहले, ठीक है ना, 2-3 बार रीचेक करना है, ठीक है हाँ। हम्म, ठीक है, अगर 2-3 बार रीचेक नहीं करती हैं, ठीक है ना, तो आपका भविष्यवाणी का कोई मतलब नहीं है, क्या समझे, ठीक है। हम्म, गुरु, ये सॉरी, गुरु, गुरु की राशि में शुक्र बैठा हुआ है, और हम्म, चंद्रमा बैठा हुआ है, ठीक है ना। तो हम्म, उसके ट्राइन ना, हाँ, उसके ट्राइन भी देखेंगे। तो हाँ, ट्राइन में कौन बैठा हुआ है? राहु है सर। राहु, है ना। हाँ, तो हाँ, राहु, चंद्रमा और वीनस का कंजंक्शन माना जाएगा, है ना, क्या समझे। हम्म। राहु कितना डिग्री का है? तीन कितना? डिग्री का है, 3 डिग्री तीन, का। है ठीक ना। है। और हम्म, चंद्रमा कितना डिग्री का है? 1 डिग्री का, है हम्म। ना। 1 डिग्री का है चंद्रमा, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद राहु 3 डिग्री का है, ठीक है ना। तो इसका मतलब कितना डिग्री चल चुका है? 27, 27। हाँ, है ना, हाँ, ठीक है। 27 डिग्री चल चुका है, हम्म। ठीक है। तो सबसे ज्यादा कौन चला?
राहु, राहु। है ना, हाँ है ना, ये चीजें, है ना, ठीक है। ये चीजें। तो राहु, चंद्रमा, उसके बाद राहु, है ना, उसके बाद वीनस। राहु, चंद्रमा और वीनस। ठीक वीनस, है। है ना, ठीक है। तो ठीक है। क्या होगा, राहु बीच में आएगा, ठीक है। अभी तो आपने कहा कि राहु पहले आएगा, राहु चंद्रमा फिर वीनस। अच्छा, चंद्रमा नहीं, राहु वीनस ये आएगा। ठीक है, ठीक है। चंद्रमा चंद्रमा राहु ये वीनस, ठीक है ना, आएगा। ठीक है। हम्म। ध्यान से सुनना है, ठीक है, और पेशेंस रखना है, ठीक है। पेशेंस रखने नहीं रखने के कारण बहुत सारा ये प्रिडिक्शन गलत हो सकता है आपका, ठीक है। हाँ, ये चीज तो क्या है, वीनस, मून और राहु, ठीक है ना। तो हम्म। मून का डिग्री एक है ना, हम्म। मतलब उसको लिखेंगे। उसके बाद राहु का डिग्री है 3, ठीक है ना, उसके बाद ये लिखेंगे। उसके बाद वीनस कितना डिग्री का है, 11, ये 11, है ना, ठीक है। क्या समझे, तो जो राहु होगा, ठीक है ना, वो मन में और वाइफ में, ठीक है, दोनों में भ्रमित ये करेगा, ठीक है ना, तक डलवाएगा, रिश्ता बिगाड़ने की कोशिश करेगा, है ना, हम्म। हम्म। वो सब। तो वो सब चीजें से अलर्ट रहना है, ठीक है। हम्म। अगर अलर्ट रहेंगे, ठीक है, राहु ही रिश्ता खराब करवाएगा, सिंपल बात है, ठीक है। हम्म। तो राहु हम्म। को ठीक रखना है, ठीक है। जैसे हम्म। राहु इल्यूजन क्रिएट करेगा, राहु भ्रम पैदा करेगा, है ना, हम्म। ठीक है। राहु रिश्तों में दरार डलवाएगा, ठीक है ना, हम्म। राहु हम्म। डेवलप करवा देगा, ठीक है ना। राहु बहुत कुछ कर सकता है, ठीक है, हम्म। सबसे बचना होगा, है ना, कोई बात नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो इसकी सर, इसका क्या वो निकला, कंक्लूजन क्या निकला कि इसकी शादी बहुत अच्छी होगी, ठीक है ना। हाँ, शादी ठीक रहेगी अगर राहु का उपाय करा जाए तो। हाँ, उपाय किया जाएगा, हाँ, तो ठीक है, ठीक है। ठीक है नहीं सर। तो दिक्कत समझ होगा, गई। है ना। मैं पहले सर इसी तरीके से ले रही थी, अब समझ गई मैं। अब दूसरे तरीके से ट्राई करूंगी। हाँ जी, बहुत बढ़िया, ठीक है। हम्म। और किसका ले ले, और किसी का मैच लाइफ का दिक्कत है, मैच का। ये सूर्यकांत जी का ले लेते हैं जो कल क्लास में आए थे। हाँ, उनका क्या ले, तो इनकी शादी हो गई। हाँ जी, अच्छा, तो इन्हीं का ही ले लेते हैं। इनका क्यों लेंगे, मतलब इनका तो हो गया ना, ठीक है, हाँ, काजल तो जी हो का ले गया। लेते हैं। हाँ। हाँ, नीरज अग्रवाल जी, प्रीता प्रेरणा। एक्स वाई जेड, एक एक्स एक्स करके लिखे ना, पता भी नहीं चल रहा है किस किसका है, कोई बात नहीं। यहाँ तक समझ में आया, हम्म। बहुत बढ़िया से। आगे। हाँ जी। मेरे को जो मैं गलती कर रही थी ना सर, वो भी समझ आ गई। हाँ, क्या क्या गलती कर रहे थे, हाँ, ये बताइए। मैं गलती यहाँ कर रही थी सर। जो मैं ट्राइन ले रही थी ना, जैसे अब मैंने शुक्र वाला ट्राइन लिया, तो मैं शुक्र हाँ, से फिर वो ऐसे घुमा रही थी कि फिर राहु को बाद में। लेकिन मैंने ये ध्यान नहीं करा कि राहु की डिग्री जो है हाँ, वो डिग्री देख के उसको फिर ट्राइन में लेना चाहिए था मुझे। हाँ जी, हाँ, कि राहु कितनी डिग्री देख, चल चुका है, वो पहले है कि बाद में है। हाँ जी, हाँ, ठीक है। ठीक है। और एक चीज और, हम्म। मैरिज कब होगी नहीं होगी, हाँ, ठीक है, इसका भी चेक करना है, ठीक है। ये हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, ठीक है, ठीक है कि सर। शादी कब होगी, हाँ, कब नहीं हम्म। होगी, हाँ, ठीक है। हम्म। हम आपको चाहते तो बहुत सारे योग पढ़ा सकते थे, ठीक है ना, हम्म। क्योंकि डीएनए में क्या होता है ना,
कि बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर ऐसे हैं, ठीक है, वो योग पढ़ाते हैं, ठीक है ना, हम्म कि ये वाला योग है, ठीक है ना, तो ये प्लानिंग होगा, ठीक है। हम्म उससे बड़े क्या है, ठीक है, कि हम इस तरीके से पढ़ाए ना, ठीक है, बात हम योग बता दें, है ना, योग भी पढ़ाएंगे, लेकिन क्या है, हम्म पर इस तरीके से, हम्म ठीक है ना, इस तरीके से समझाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा, योग आएगा, ठीक है, हम्म यहाँ तक समझ में आया। बहुत सर क्लास का टाइम थोड़ा चेंज नहीं कर सकते? वो आवाज की बड़ी दिक्कत रहती है। हाँ, ये बात तो है, देखते हैं, ठीक है, कोई कोशिश ऐसा करते हैं। टाइम, हाँ, जिसमें जो मुझे भी सूट करे। हाँ हाँ, देखते आपका हैं। हाँ जी, ठीक है। आप हमको व्हाट्सएप कर दीजिएगा कि किस किस समय में आप फ्री रहते हैं, ठीक है ना, तो उसके अकॉर्डिंग हम देख लेंगे कि हम कब फ्री, है ना। ये 5 से 6 का टाइम भी फ्री है मेरा। तो आप व्हाट्सएप करके दे दीजिएगा ना, ठीक है, हाँ। कि कौन सा टाइम हम देख लेंगे कि कौन सा टाइम में हम ये कर हम्म लेंगे। ठीक है जी, जय सीताराम, मिलते हैं जय नेक्स्ट क्लास सीताराम सर। में जी।